हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे अबाउट हेरिडिटी चैप्टर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम हेरिडिटी। वैसे तो हेरिडिटी ओवरऑल ही अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड इसके 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर एज फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट टर्म डिड मेंडल यूज्ड फॉर जीन्स? मेंडल ने जीन्स के लिए कौन सा टर्म यूज किया एंड वेयर आर जीन्स लोकेटेड, और जीन्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? सो मेंडल ने बेसिकली जो टर्म यूज किया था फॉर जीन्स दैट वर फैक्टर्स। एट दैट टाइम जब मेंडल ने अपना वर्क परफॉर्म किया था द टर्म जीन वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड, सो उन्होंने उसको टर्म क्या दिया था? फैक्टर्स दिया। एंड हमें पता है यही जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर कैरेक्टर्स ऑफ अ ऑर्गेनिज्म। जीन्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? जीन्स लोकेटेड होते हैं ऑन द क्रोमोसोम्स। They are located in specific loci on the chromosomes. क्रोमोसोम में एक स्पेसिफिक पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं जीन्स। So, how should we write the answer? What term did Mendel use for genes? So, Mendel used the term factors for genes. जो टर्म यूज किया था मैंने उसके इन्वर्टेड कॉमास में लिखी हाईलाइटेड। सो मेंडल यूज द टर्म फैक्टर्स फॉर जीन्स। उन्होंने जीन्स का क्या बोला था? फैक्टर्स। वेयर आर जीन्स लोकेटेड? जीन्स आर लोकेटेड ऑन specific. Genes are located on specific loci on the chromosomes. मतलब जीन्स जो होते हैं क्रोमोसोम्स में स्पेसिफिक लोकेशन पर क्या होते हैं? लोकेटेड होते हैं। स्पेसिफिक लोकाई स्पेसिफिक लोकेशन पर लोकेटेड होते हैं। जीन्स आर यूनिट ऑफ डीएनए दैट आर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। आगे अपन थोड़ा सा और डिस्क्राइब कर सकते हैं। दे आर द यूनिट ऑफ डीएनए। जीन्स के बारे में अगर हमें थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है सो वी कैन राइट दैट दे आर यूनिट ऑफ डीएनए दैट आर responsible for characteristics of an organism. Clear? मेंडल ने यूज किया था टर्म फैक्टर्स किसके लिए? जीन्स के लिए। जीन्स जो होते हैं दे आर लोकेटेड इन स्पेसिफिक लोकाई ऑन द क्रोमोसोम्स। They are the unit of DNA that are responsible for ये DNA की units होते हैं जो किसके लिए responsible है? for characteristics of an organism. जैसे अगर humans के characteristics बात करें, eye color, hair color, height, skin color, nose shape, the shape of the ears, इन सब के लिए कौन responsible होते हैं? Genes. And Mendel ने factors कहा था. Clear? So I hope so. Question number 1 is clear to all of you. Now we'll move on to question number 2. Let's drop it. Why? According to mental characters are inherited but not expressed. मेंडल के अकॉर्डिंग ऐसा क्यों होता है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं ये इनहेरिट तो होते हैं बट दे आर नॉट एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस नहीं हो पाते। दे इनहेरिटेड बट दे आर नॉट एक्सप्रेस्ड। Clear? So how will we write the answer to this? Characters, जो dominant characters होते हैं हमेशा वही express हो पाते in the F1 generation.
एंड जो recessive characters होते हैं they are not expressed in the F1 generation. So here they are talking about कि बहुत से characters जो होते हैं जो inherit हो जाते हैं but they are not expressed. So the characters that are inherited but are not expressed in the first progeny, these are recessive characters. This way we have to explain it. So let's write down. कैसे अपन लिखेंगे? The way should be according to Mendel, some characters, मतलब कुछ ऐसे characters होते हैं that are inherited but not expressed. Expressed किस में नहीं हो जाते but not expressed in the F1 progeny. They're not expressed in the F1 progeny because these are recessive characters whose effect is masked in presence of dominant कैरेक्टर. क्योंकि ये क्या होता है? रेसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं जिनका एक्सप्रेशन जो होता है वो मास्क हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ अ डोमिनेंट कैरेक्टर. मतलब एग्जांपल, एंड यू हैव टू गिव एन एग्जांपल to explain this answer in a better way. If tall plant is crossed with a short plant, we can also call the short plant as dwarf pea plant. Tall capital T, dwarf small t. What will happen? The gametes will be formed, and if a cross is there between them, this is about what? The parent. If a cross is there between them, F1 generation में हमको क्या देखने को मिलेगा? कैरेक्टर्स के होंगे सबके सब tall, because recessive अपना टॉलनेस के केस में इफेक्ट शो नहीं करता है. डोमिनेंट कैरेक्टर हर कंडीशन में अपना इफेक्ट शो करता है, यानी भले वो इस तरह होमोजाइगस में हो या हेट्रोजाइगस में हो, पर जो रेसेसिव कैरेक्टर होता है वो हमेशा हेट्रोजाइगस स्टेट में कभी भी इफेक्ट शो नहीं करेगा. वो हमेशा शो करेगा अपना इफेक्ट है होमोजाइगस, नॉट इन दिस हेट्रोजाइगस. यानी जब उसके साथ एक कोई डोमिनेंट कैरेक्टर होगा तब उसका इफेक्ट छुप जाएगा. जब दो रेसेसिव एक साथ होंगे तब इनका इफेक्ट क्लियरली विजिबल होगा. तो मेंडल के अकॉर्डिंग कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं पर एक्सप्रेस नहीं हो पाते. कुछ कैरेक्टर्स क्यों? क्योंकि वो कैरेक्टर्स रेसेसिव होते, वो डोमिनेंस की मौजूदगी में अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाते. जैसे सपोज करो अगर एक प्लांट रेड है, रेड फ्लावर्स शो कर रहा है, दूसरा प्लांट में व्हाइट फ्लावर्स आ रहे हैं और रेड कलर डोमिनेंट है, तो आपको पहली जनरेशन में कौन सा कलर मिलेगा? रेड, क्योंकि व्हाइट क्या था? रेसेसिव था. वो रेड की प्रेजेंस में अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा. क्लियर? This is the way you're going to answer it, and ये आंसर आपको और ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा if you give an example and explain it. That would be a much better way to write the answer. Now we'll move on to the next most important question. Now, this was the second most important question. Now we'll come to the third most important question. If a plant having purple flowers is crossed with a plant
bearing white flowers. The F1 progeny, all had purple flowers. When this F1 progeny is self-crossed, purple. F1 progeny is self-crossed, 600 purple flowers were obtained. Now we have to calculate how many white flowers are there in F2 progeny. F2 progeny में white flowers कितने हैं? Flower means अगर अपन parent plant, how will we answer? So suppose we have taken the parent plant. Let's take parent plant. Parent कैसा था? Purple. Purple का क्रॉस किसके साथ हुआ? White के साथ. Purple is dominant. तो जब अपन इसके बारे में लिखेंगे कैपिटल P and then small p. अब इसके gametes फॉर्म होंगे. Gametes will be capital P and small p. क्रॉस हुआ इनके बीच में. The F1 progeny capital P and small p, लेकिन सारे के सारे क्लास कैसे? पर्पल, क्योंकि पर्पल कलर क्या है? डोमिनेंट. तो क्वेश्चन बोल रहा है कि प्लांट्स जो थे wherein purple flowers was crossed with white flowers. F1 में सारे कैसे मिले? पर्पल फ्लावर्स. अब जब इस F1 का सेल्फ क्रॉस करना है, यानी कि F1 का क्रॉस विद F1, दिस इज कॉल्ड व्हाट? सेल्फ क्रॉस. Capital P small p cross with capital P small p. This is what again? Purple. This is again purple. Gametes कैसे फॉर्म होंगे इसके अगर अपन लिखेंगे? Gametes will be capital P small p, again capital P and small p. Now we have to find out first the F2 progeny. अब अपन अगर लिखेंगे इसका F2 progeny, so F2 progeny कैसा होगा? Let's make a Punnett square and then see. This way we always make a Punnett square. यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? Gametes. This is for male and this sign is for female. Now capital P दोनों एक साथ फ्लावर कैसे होंगे? Purple. Again capital P small p एक साथ क्या होंगे फ्लावर्स? Purple, क्योंकि पर्पल क्या है? डोमिनेंट. Again capital P small p फ्लावर्स कैसे होंगे? Purple. स्मॉल p फ्लावर्स कैसे होंगे? वाइट. तो अब अगर अपन को पूछा जाए पर्पल इज टू वाइट का रेशियो क्या होगा? रेशियो 3:1. एंड यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कि 600 पर्पल फ्लावर्स वर ऑब्टेन्ड. सो इफ दिस 300 मतलब पर्पल फ्लावर्स कितने कह रहे हैं? दे आर सेइंग इट इज 600. सो वी कैन राइट दिस वे. पर्पल 3:1 इसको लिख सकते हैं 3x is to 600. तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 600 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 200. सो व्हाइट फ्लावर्स इज रेशियो 1. दैट मीन्स कितने होंगे व्हाइट फ्लावर्स कितने होंगे? 200. सो वी ऑब्टेन हाउ मेनी व्हाइट फ्लावर्स? दैट्स आस्क्ड. 200 व्हाइट फ्लावर्स विल बी ऑब्टेन्ड. समझ में आया क्वेश्चन? क्या करना अपन को? रेशियो ये याद होना चाहिए. दिस रेशियो इज मस्ट
फॉर आंसरिंग सच क्वेश्चंस, अगर इस टाइप के सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं, एटलीस्ट 3 मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं, वेरी स्कोरिंग क्वेश्चंस क्विकली सॉल्व हो जाते हैं एंड आंसर हमेशा एक्यूरेट होता है। तो अगर पर्पल 600 है तो वाइट क्लास कितने होंगे? 200। दिस वे वी कैन फाइंड इट। समझ में आया आपको पूरा प्रोसेस? क्वेश्चन को 1 बाय 1 रीड करेंगे, रीड करके अपन स्टेप्स को नोट करते जाएंगे, नोट करने के साथ साथ विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। Clear to all of you? Okay. Now we'll move on. जरूरी नहीं कि पर्पल एंड व्हाइट क्लास की क्वेश्चन है इस तरीके से, they can change the flower color, they will give it as blue and white or violet and white or any color, red they could give red and white, they could give pink, any color, but concept सब में या फॉर्मूला सब में ये इसी तरीके का अप्लाई होता है। So I hope this is clear. Now we'll move on to the fourth most important question. This question is clear to all of you. We'll move to the fourth most important question. Okay. The fourth most important question. Question number 4. Why did Mendel chose a dihybrid cross in pea plant? Mendel. Why did Mendel choose dihybrid cross in pea plant? Vedans. Mendel ने dihybrid cross choose क्यों किया? Mendel chose dihybrid cross. Dihybrid cross मतलब वो क्रॉस जिसमें मेंडल ने 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स को एक साथ लिया। अभी जब अपने पर्पल फ्लावर्स एंड व्हाइट फ्लावर्स वाला की एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस था जिसमें अपन ने एक ही कैरेक्टरिस्टिक लिया था, यानी कि फ्लावर कलर। इससे पहले क्वेश्चन में अपन ने जैसे टॉल एंड ड्वार्फ लिए थे, तो वो हाइट एक ही पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है, पर मेंडल ने 2 कैरेक्टर्स भी एक साथ लिए हैं जैसे कि सीड कलर और सीड शेप। सो व्हाई डिड मेंडल चूज अ डाइहाइब्रिड क्रॉस? मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस क्यों चूज किया? द आंसर इज Mendel chose a dihybrid cross to explain the law of independent assortment. क्या एक्सप्लेन करने के लिए? टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। व्हाट डज दैट लॉ स्टेट्स? खाली इतना खत्म नहीं करेंगे, इसके बारे में अपन विल लर्न व्हाट दैट लॉ इज। टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दैट इज alleles of 2 different characters are independent. Alleles of 2 different characters get assorted independent of each other during gamete formation। जो एलियंस होते हैं 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स के, वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। जैसे कि एक कैरेक्टर है सीड का शेप, दैट्स राउंड, दूसरा कैरेक्टर क्या है? सीड का कलर। सो ये जो कैरेक्टर्स है ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट असॉर्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। दैट इज व्हाई मेंडल चोज डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस चूज किया टू एक्सप्लेन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो ये कहता है कि जो एलील्स होते हैं 2 डिफरेंट कैरेक्टर्स के, जैसे कि राउंड, येलो, round is the shape of the seed, yellow is the seed color. Similarly,
wrinkled, green. ये एलियंस होते हैं दो डिफरेंट कैरेक्टर्स के गैमेट फॉर्मेशन के टाइम इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं, मतलब ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, जैसे राउंड कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, सिमिलरली स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल, ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। आई होप सो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आएगा। जब इनके गैमेट्स बनेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्रेजेंट है, अब इनकी जो पहली जनरेशन होगी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अभी तो एक साथ ही जा रहे हैं, अपन को ऐसा लग रहा है। लेकिन जब ये जो F1 जनरेशन है, जब इसका क्या होगा सेल्फ क्रॉस, तब ये कैरेक्टर्स अपन देखेंगे दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच। जैसे कि जब F1 का सेल्फ क्रॉस होगा, F1 का क्रॉस विद F1, कि राउंड येलो का क्रॉस विद राउंड येलो, और दोनों ही हेट्रोजाइगस कंडीशन में होगी, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सिमिलरली कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। जब इसके गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल आर विल गो विद दिस कैपिटल वाई आल्सो, कैपिटल आर कैन गो विद दिस स्मॉल वाई आल्सो, सिमिलरली स्मॉल आर कैन गो विद कैपिटल वाई आल्सो एंड स्मॉल आर कैन गो विद स्मॉल वाई। तो कहने का मतलब ये है, जरूरी नहीं है कि सीड का शेप और सीड का जो कलर है वो लिंक रहे, ये गैमीट्स फॉर्मेशन के टाइम क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो जाते हैं। आई होप सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर। मतलब कैपिटल आर हमेशा कैपिटल वाई के साथ रहे ऐसा जरूरी नहीं, ये स्मॉल वाई के साथ भी जा सकता है, या स्मॉल आर हमेशा स्मॉल वाई के साथ रहे ऐसा भी जरूरी नहीं। आई होप सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर एंड द वे यू हैव टू राइट द आंसर, दिस वाज जस्ट टू एक्सप्लेन व्हाट डज दैट मीन। आपको लिखना है कि मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस चूज किया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझाने के लिए, एंड यू हैव टू स्टेट दैट लॉ एज वेल। नाउ विल मूव टू द फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Question number 5. Do mother plays a significant role in determining sex of the child? क्या मदर एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द चाइल्ड? नो, मदर डज नॉट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग सेक्स ऑफ द चाइल्ड। व्हाई? बिकॉज फीमेल्स में जो ओवम होते हैं, ओवम के पास हमेशा मतलब ओवम एक ही टाइप के होते थे, बोथ ऑलवेज कंटेन एन एक्स क्रोमोसोम, वेयर एज जो मेल्स में जो स्पर्म्स होते हैं, if the sperm containing X chromosome fertilizes the ovum, then the child will be a girl child. If a sperm containing Y chromosome fuses with the ovum, then the child born will be a boy. So basically, mother does not play a significant role. It's the father who plays a significant role in determining the sex of the child. So we'll write about that. The mother plays a significant role in determining the sex of the child? No, mother do not play a significant, we have to copy down the question, इसमें बिल्कुल भी आलस नहीं करनी, that is the correct way to represent the answer. No, the mother do not play a significant role in determining the sex of the child, as father is responsible for the sex of the child. बस खाली यहाँ पर कंप्लीट नहीं करना, we have to explain why father is responsible, why we are saying that. If a sperm containing X chromosome fertilizes the ovum, the
child will be a girl. This way you have to explain it. And if a sperm containing Y chromosome fertilize the ovum, the child will be a boy. See, this much I will write that father is responsible, but father क्यों responsible होते हैं? We even need to describe this as well. So this is the correct way of writing the answer. Mother plays a significant role? No, mother does not play a significant role. बहुत से students खाली no लिखकर आंसर को फिनिश कर देते. No, mother does not play a significant role. या फिर अगर आप फादर इज रिस्पॉन्सिबल यहाँ तक लिखेंगे उसके बाद यू शुड एक्सप्लेन इट दैट अगर स्पर्म एक्स क्रोमोसोम कंटेन करके फर्टिलाइज करता है ओवम को तब द चाइल्ड विल बी अ गर्ल एंड द स्पर्म कंटेन्स अ वाई क्रोमोसोम देन इट विल बी अ बॉय. सो आपको प्रॉपरली आंसर को क्या करना चाहिए? डिस्क्राइब करना चाहिए. आई होप आप लोगों को ये बहुत प्रॉपरली समझ में आ गया होगा हाउ टू राइट द आंसर टू दिस क्वेश्चन. इसमें कोई डाउट? ओके, सो यहाँ हमने डिस्कस कर लिया 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर. इसके अलावा 10 other important questions will also be given in the description of this video. Do refer to those questions as well. Thank you, students.